हाँ, तो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अ मैट्रिक्स पार्ट 2 और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला ट्रांसपोज़ क्या होता है। तो ट्रांसपोज़ ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें ये भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। इसमें होता क्या है कि हम सारी रॉस को कॉलम से चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को सारी रॉस से चेंज कर देते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ट्रांसपोज़ ऑफ ए है, जहाँ पे ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अगर इसका ट्रांसपोज करना है तो सबसे पहले पहली रॉ लो और उसको कॉलम बना दो। दूसरे का भी यही करना है, और तीसरे के साथ भी यही करना है। तो बस इतनी छोटी सी चीज़ थी कि यह ट्रांसपोज हो गया एक मैट्रिक्स ए का। अब जो दूसरी चीज़ हम सीखने वाले हैं वो है स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये होता क्या है, अगर एक जो मैट्रिक्स है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी n क्रॉस n है, जो आपकी जानते हैं आई जे क्रॉस आई इक्वल्स टू जे है। और मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो होता क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो उसके डायगनली अपोजिट एलिमेंट्स होने चाहिए वो सारे सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सी है तो यहाँ पे भी सी है, इस नोड पे डी है तो यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे एफ है तो जस्ट यहाँ पे भी एफ है। तो इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहाँ पे आई इक्वल्स टू जे होता है। अगर आप, और इसकी जो सबसे बड़ी पहचान होती है वो ये होती है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो बिल्कुल ए ही आ जाएगा, तो इसे कहते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आप गेस कर सकते हैं कि स्क्यू क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक क्या हो जाएगा। जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो उसकी वैल्यू का जस्ट निगेटिव आ जाता है ना, तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं इसे दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। डायगोनल एलिमेंट्स हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, और ये यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ माइनस सी, यहाँ डी है तो यहाँ माइनस डी, यहाँ पे एफ है तो यहाँ माइनस एफ। तो इस तरह का अगर कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स होगा तो हम उसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। क्योंकि अगर हम इसका मैट्रिक्स को, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो हमें ए है, अगर मान लो ये, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो माइनस ऑफ ए ही आएगा पक्का। इसी प्रॉपर्टी के कारण इसे स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। और तीसरी चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, अगर आपको दो मैट्रिक्स दे रखे हों ए और बी, और ये पूछा हो कि ए प्लस बी निकालो और ए माइनस बी निकालो, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज़ करिए कि ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बी जो मैट्रिक्स है वो है 3 4 6 9 11 20 और 7 8 10। अगर ये बी मैट्रिक्स है और आपको कहूँ कि ए माइनस बी निकालो तो वो क्या होगा। अच्छा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, हमेशा याद रखना। अगर ये कंडीशन है तभी हम इसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर पाएंगे, वरना सब्ट्रैक्शन और एडिशन पॉसिबल ही नहीं होता है।
तो अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो आप करके जस्ट एलिमेंट वाइज माइनस कर दो। जैसे 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2, 2 में से 4 माइनस करेंगे -2, 3 में से 6 माइनस करेंगे -3, 4 में से 9 माइनस करेंगे -5, 5 में से 11 माइनस करेंगे -6, 6 में से 20 माइनस करेंगे -14, और जस्ट ऐसे ही करते चले जाइए। 9 में से 10 तो -1, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। और अगर हमें पूछा हो कि a प्लस बी निकालो तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही निकल जाएगा। हम जस्ट सारे एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाएंगे, i का i के साथ, j का j के साथ। तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 2 + 4 6, 3 + 6 9, 4 + 9 13, 5 + 11 16, 6 + 20 26, 7 + 7 14, 8 + 8 16, और 9 + 10 19। तो ये हो गया। अब जो तीसरी चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अगर आपको कोई नंबर दे दिया 4 और कहा कि उसको ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो आप कैसे करेंगे? तो मैं जस्ट प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपकी जो मैट्रिक्स ए है वो ये ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आपको कहा जाए कि 4a कैलकुलेट करिए या 4 क्रॉस a कैलकुलेट करिए, तो क्या होगा? जस्ट आप हर एक वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। और दूसरी तरह का भी मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर हम दो मैट्रिक्स दे रखी हो तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बट यहाँ पे जस्ट एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जस्ट ऐसे ही हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 8 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36। जस्ट ऐसे सिंपल। चलो, थैंक यू।